सुबह 4 बजे उठ के मशक्कतों के बाद 7 बजे फाइनली हम निकले ओढ़ की ओर। और फिर लगभग 1-1.25 घंटा चलने के बाद हम जाकर रुके एक पॉइंट पे जहाँ पे हमने नाश्ता किया। ये हैं हमारे ट्रिप के कोऑर्डिनेटर। जंगल में तेंदुए से दोस्ती करने की प्रैक्टिस ये यहीं पे कर रहे हैं। ये देखो, ये है देसी फ्रेंच फ्राइज। क्या खिला रहे हो यहाँ पे? यहाँ भैया देखिए, फेमस तो ये है अपने समोसे और बड़े के लिए। अच्छा, है ना। तो पहले हम समोसा ट्राई करेंगे सबके साथ, फिर बड़ा ट्राई करेंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर खाएंगे जलेबी समोसे के साथ चटनी। समोसे के साथ ये चने की बढ़िया झोल वाली। बड़ा लेंगे भैया को बड़ा देना है। एक जगह बड़ा भी लगा देना। भैया समोसा खा के बताएंगे कैसा है। एमसी कमेटी का ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ऐसा थोड़ी है भैया। खाते खाते भैया प्रॉपर वो ऐसा मुंह खुली हुई। हाँ हाँ, स्लो मोशन में दिखा देंगे। हाँ ये हमारे आज के फूड रिव्यूअर यही है ना। अच्छा, वेट कर रहे हैं आपके रिव्यू का। पहले एक ही खाना अच्छा लगे तो दूसरा खाना। तेरे को कैसा लगा? बाकी ठीक है, एक बियर के बाद मेरे को अच्छा लगता है। इतनी जल्दी लग गई बोले? नहीं ठीक है। नाश्ता खाने के बाद हम पहुंचे ऐसी जगह जहाँ पे जुगाड़ होना था इस चीज़ का। फिर वहाँ से हम अपने सफ़र में निकल पड़े आगे की तरफ। रास्ते में ड्राइविंग करते हुए हमारे 2 ड्राइवर्स की सनक गई और वो लोग आपस में फास्ट एंड फ्यूरियस खेलने लग गए। थोड़ी दूर जाकर हम रुके सीका सेट है, जहाँ पर करने को कुछ भी नहीं था। तो कुछ लोग नहा रहे थे, अब उसका मैं फुटेज नहीं दिखा सकता। पर हम वहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी आदमी से मिले, देसी एक्वामैन। सीका से हम अपनी गाड़ी भगाते हुए निकले हमारी अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में हमने सब पर पाउडर छिड़क दिया ताकि वीडियो में सब अच्छे दिखें। और एक समय के बाद हमारी भगती हुई गाड़ी कुछ ऐसे आके अटकती। और फिर हम फाइनली पहुंचे गेस्ट हाउस। वहां पहुंचकर कुछ लोगों को अपनी मॉर्निंग योगा याद आई। भैया आपको फोटो खिंचवाना, मंदिर में जाओ। और ये थी हमारे रहने की व्यवस्था, 3 कमरे और उनके साथ अटैच्ड बाथरूम। जंगल में और क्या चाहिए। कुदरत से ढका हुआ पीछे बहुत ही खूबसूरत सा एक बरामदा भी है। खाना खाते ही हम अपने पहले ट्रैक की तरफ निकल पड़े, जिस पर चलते हुए हमें पता चला कि वहाँ पर एक तेंदुआ है। जब बलि देने की बात आई तो एक भाई अपने दोनों हाथ खड़े करके खुशी से आगे आया। ये भैया हाथ खड़े कर रहे चारा बनने के लिए। देखिए वीडियो प्रूफ है हमारे पास। कम मांस वाले को नहीं खाता। इतने में कोई भी मिल जाए उसको चलेगा। कौन वाला पसंद है? इसके बाद हम पहुंचे ऐसी जगह जहां सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, सुकून।
जहाँ बाकी लोग पैदल वाले रास्ते से आ रहे थे, मैं और मेरे अलावा 3 और लोगों ने ये वाला रास्ता पकड़ा। अब तक का सबसे बेस्ट एडवेंचर। यहाँ पर जब हम लास्ट ट्रिप किए थे तो यहाँ पर एक गाय मरी हुई थी, वो भी किल था। और कितना दिन हुआ हम लोग, कितने दिन, लगभग महीना भर, 7 दिन बाद आए थे। नहीं उसके बाद हाँ, अभी महीने भर में आप देखिए सिर्फ दांत बचा है इसका। सिर्फ दांत बचा। और ये हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं मेमेंटो के तौर पर, ओड की यादें, उसको हम ड्रिल करके लॉकेट बनाएंगे, काले लाएंगे। और ये आपको अगोरा में अवेलेबल रहेगा 5,000 रुपये पर पीस। यस। और मेरा शूज़ का सोल निकल गया। मेरे जूते ने शरीर छोड़ दिया, आत्मा बची हुई है उसकी, सोल बचा हुआ है। कोई बिहार से आए हैं भैया, बिहार से आए हो, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस, कैसा है? काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और अगोरा इकोटूरिज्म का एक्सपीरियंस मुझे आज काफ़ी बेहतर लगा। बिहार में अगर ऐसा कुछ है, बिहार में भी है लेकिन इतना नहीं, इतना नहीं है, आज देखने को मिला। तो घर खाली करवा के तोड़वा दें। हाँ, लग तो रहा है। हाँ यार, उसमें भी तो बर्फ लिया था। और शुरू हुआ माहौल। भैया आप लोग कोई नहीं ले रहे बियर? बियर दिखाओ, बियर। कोई और इस माहौल के ख़त्म होते ही रात का खाना खाकर हम निकले अपनी रात की ट्रैकिंग पे। यहाँ एक बालू भी है, मेरा मतलब था, इतने हैवान टाइप के लोग, और रात में देख के वो भी डर गया कि कहीं उसका शिकार ना हो जाए। वीडियो चाहिए मेरे को। ये एक बहुत ही गहरी खाई है जो कि अंधेरे में देख नहीं पा रही है, बट बहुत ज़्यादा गहरी है। सुबह के निकले थके हारे सारे इंसान यहाँ पर आकर जानवरों की तरह लेट गए और आराम करने लगे। एक भाई खाई के किनारे पे आराम कर रहा था और खाई की तरफ करवट ले ली उसने। नहीं मतलब और बाकी रात के नशों से जो धुआं निकला उसका एक बादल बन गया, और सुबह उसी बादल से बारिश होने लगी। कुछ लोग और बड़ा बादल बनाना चाहते थे। क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है, तकलीफ। तो नहीं लो ना। अरे बिना चले कैसे होगा? इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ एक ऐसा आदमी भी था जो सर से पैर तक पूरा जुगनू जैसा चमक रहा था। बाढ़ में बहने के डर को पीछे छोड़कर हम अपने ट्रैक पर आगे निकल गए। एक इंसान तो बिना बालों वाले सर पे सिर्फ रुमाल डाल के इंद्रदेव को चुनौती दे रहा था। रास्ते में हमें बांस का एक जंगल मिला। अब यहाँ के बांस को हम डंडा बना के या तो उसका सहारा देकर चल सकते थे, या फिर उसी डंडे को, बाकी तुम समझदार हो। अपनी बगल से सलमान खान मुन्नी को ढूंढता हुआ काफ़ी तेज़ी से हमारे बगल से निकल गया। फिर हम थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे, और आराम के दौरान खाने के लिए हमें मिला ये हल्ली चिक्की। इसे खाते ही मानो सब अपने आप को सुपरमैन समझने लगे। रास्ते में जाते हुए मुझे 2 मानव दिखे जिनके हाथ में शायद जंगली सुअर सा कुछ था, पर वो असल में एक झोला था जिसमें थी मैगी। लोगों का अलग ही हवस है मैगी के साथ यार, जहाँ जाना है मैगी खाना है।
रास्ते में हमें एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान दिखा। डंडा हमारे पास था, हमने सोचा क्यों ना गिल्ली बनाकर गिल्ली डंडा खेला जाए। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम फाइनली अपने ट्रैक के पीक पॉइंट पर थे। साथ में हमने हमारे लाए थे 2 बावर्ची जो कि आते ही भिड़ गए। खाने के मामले में ये कोई कमी नहीं करते, मतलब बनाने के मामले में टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इनका। उत्तराखंड की भी जो मैगी जाती है वो यहीं से जाती है, बन के जाती है बाकायदा। पहाड़ पे जो आप खाते हुए देखते हैं लोगों को, पहाड़ से बन के आती है इसलिए बोलते हैं पहाड़ों वाली मैगी। हाँ, फाड़ी मैगी। ज़्यादा मिर्ची डाल दो फाड़ी मैगी हो गई। जहाँ कुछ लोग मैगी बनाने के लिए एकदम शिद्दत से सब्जियां काट रहे थे, वहीं हम तैयारी कर रहे थे हमारे नशों की, इलेक्ट्रॉल का नशा। तगड़ा। ये है हमारी पहाड़ों वाली मैगी। ये पहाड़, ये मैगी। मैगी इतनी सारी बनी कि सबने 2 से 3 बार खाई। और हाँ, इस बार हमने अपने फूड रिव्यूअर से रिव्यू नहीं लिया इसका, कि पिछली बार समोसा अच्छा था, इनका रिव्यू में मज़ा नहीं आया। मैगी खाने के बाद हम पास ही के कुंड में नहाने चले गए, जहाँ पर थोड़ी ही देर नहाने के बाद सबको फिर से भूख लग गई। यहाँ पर जाम लग गया है ब्रेड पे, जाम लग गया ब्रेड। और फल्ली वाला भी कुछ पता नहीं क्या बोलते, फल्ली वाला मक्खन लगा दिया इन लोगों ने। इनको से फल्ली मक्खन वाला ब्रेड मिला है, जैम दे ही नहीं रहे इनको कोई। सैंडविच खाकर हम निकल गए वापस इस 6 किलोमीटर के सफ़र पे, जहाँ से लौटने के बाद वक्त था इस खूबसूरत सी जगह को अलविदा कहने का और इस खुशनुमा सफ़र को विराम देने का।